नमस्ते। देखिए आज हमारा टॉपिक है भाग। क्या है? भाग, डिवीज़न। देखिए हम इसके पहले जो है गुणा पढ़ा चुके हैं। तो जो गुणा है हमारा, गुणा वो जोड़ से बना हुआ है। गुणा किससे बना हुआ है? जोड़ से। जब हम लोग 3 और 3 करते थे तो होता था 2 गुणे 3, क्योंकि 3 2 बार है, 2 तिहाई 6। इसी प्रकार 3 3 करते थे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। इसी प्रकार से जो भाग है वह घटाना से बना हुआ है। भाग किससे बना हुआ है? घटाना से। देखिए किसी संख्या से बार बार घटाना ही भाग है। किसी संख्या से बार बार घटाना ही भाग है। देखिए कैसे, ये समझिए। तो गुणा जोड़ से बना है और भाग घटाना से बना हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास देखिए 6 बलून हैं। कितने बलून हैं? 6 बलून हैं। तो 6 बलून में से यदि देखिए 6 बलून है हमारे पास, यह गुब्बारा है और 6 गुब्बारे में से 2 गुब्बारा चला गया। 6 गुब्बारे में से 2 गुब्बारे चले गए, उड़ गए, तो कितना बचा? 4। और 4 गुब्बारे में से 2 गुब्बारा फिर चला गया। 4 गुब्बारे में से 2 गुब्बारा चला गया तो कितना बचा? 2। और 2 गुब्बारे में से वो भी चला गया, उड़ गया। 2 गुब्बारा था और इसमें से भी 2 चला गया, कितना बचा? 0। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए अभी 6 गुब्बारा था तो हमारे में पहली बार तो 2 गुब्बारा उड़ा तो 4 बचा। 4 में से फिर 2 गुब्बारा उड़ गया तो 2 बचा। और 2 में से फिर 2 गुब्बारा चला गया तो 0 बचा। इसको देखिए, अब कोई कहे कि भाग किसे कहते हैं, ये कहिए, और भाग क्यों आया। ये देखिए, अगर मान लीजिए इसी तरह से हमारे पास में मतलब कि कहा जाए, अभी बांटने के लिए बात हो जाए कि भाग क्यों आया और क्यों इसका कॉन्सेप्ट आया। अगर मान लीजिए कि 6 गेंद है और 3 लोगों में बांटना है। 6 गेंद है और 3 लोगों में बांटना है। ये देखिए 6 गेंद है। कितना गेंद है? 6 गेंद है और 3 लोगों में बांटना है। सपोज करिए कि यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है 6 गेंद है और इसको 3 लोगों में बांटना है। तो देखिए हम कैसे कहते हैं, तो 6 गेंद है तो 3 लोगों में बांटना है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक एक गेंद देंगे, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि कैसे कितना बटेगा। फिर क्या करेंगे? फिर एक एक गेंद देंगे। देखिए तो देखिए 2 गेंद मिल गया। लेकिन अगर हमको कहा जाए कि 50 गेंद है और इसको पता चला 3 लोगों में बांटना है, या कहा जाए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 100 गेंद है, 500 गेंद है, 1000 गेंद है। केवल गेंद की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है, ये समझना ज़रूरी है कि रुपया है। मान लीजिए रुपया ही है, तो बांटने की बात हो रही है, तो यहाँ बांटने के लिए हम घटाना विधि से अगर प्रयोग करेंगे तो कितना टाइम टेकन होगा, बहुत समय लगेगा, मतलब टाइम बहुत जाएगा। इसलिए भाग का कॉन्सेप्ट आया। भाग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि देखिए अगर मान लीजिए अभी हमारे पास 6 गेंद था तो उन लोगों को दे दिए। अगर यही 50 गेंद हो तो फिर कैसे करेंगे? फिर बार बार करेंगे। यहाँ से देखिए फिर गेंद देंगे, फिर गेंद देंगे, फिर गेंद देंगे। तो देखिए यहाँ से भाग का जो कॉन्सेप्ट आया है वह इजी वे में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको आंसू ऐसे चलता रहेगा तो बहुत समय लगेगा। तो भाग विधि से इसको समझिए। देखिए हम क्या समझा रहे थे कि भाग बना किससे है? घटाना से बना है। और भाग का मतलब क्या होता है?
भाग का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना किसी संख्या या वस्तु भी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, चीज़ वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना भाग है। क्या है? किसी संख्या या वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना भाग है। भाग का चिन्ह क्या है? ये है। ठीक, भाग का चिन्ह है। अभी जैसे 6 था, 6 को 3 लोगों में बांटना था, तो 6 को 3 लोगों में बांटना था, तो इसको हम लोग लगाएंगे इस तरह से कि यहाँ लिखेंगे 6 और इसको देखिए 3 यहाँ लिखेंगे। अब 3 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो। 6 हो तो ठीक है, 6 से कम रहेगा ठीक है, लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6 और 6 में 6 गए 0। इसको संख्या रेखा पर देख लीजिए, ओ सॉरी, यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए रेखा पर भाज। तो यहाँ पर देखिए, अगर कहा जाए, इसको हम दिखा रहे हैं संख्या रेखा पर ही, सॉरी संख्या रेखा पर ही, तो यहाँ देखिए 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ 0 है। 6 को बांटना है और कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। 6 ही है और 6 को 3 लोगों में बांटना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए कितना कितना आएगा ये देखिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 का अगर 3 लोगों में बांटना है और उसको कैसे बांटेंगे इसको समझना है। तो संख्या रेखा पर चलते हैं कि देखिए एक बार में यहाँ पर 6 से यहाँ कूदे 3 पर आ गए, दूसरी बार कूदे यहाँ पर देखिए, तो मतलब कि 6 में 3 कई बार है? 2 बार है। एक बार और एक बार, एक और एक 2 बार, मतलब ऐसे देखिए 6 में एक बार 3 कूदे फिर 3 कूदे, तो 6 में 3 कई बार है? 2 बार है। इसी प्रकार से अब इसको देखिए, इसको भाग का चिन्ह भी कहते हैं। भाग का चिन्ह ये है और इसको हम इस तरह से लगाते हैं। अब देखिए मान लीजिए यही चीज़ हो 9 हो, 9 में भाग करना है 4 से, 9 में भाग करना है 4 से। ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ देखिए 9 को 4 भागों में बांटना है, तो एक बार जब कूदे 9 से यहाँ पर, इसके आगे भी अंक लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसके देखिए 9 से यहाँ कूदे हैं तो कहाँ आएंगे? 5 पर, और यहाँ से 5 से कूदे हैं तो कहाँ आए हैं? यहाँ पर। कितना बचा है? 1। अभी इसको देखिए 9 भागे 4, 4 दूनी 8 और 9 में 60 गए 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए इसका नाम भाजक है। क्या है? भाजक। इसका नाम क्या है? भागफल। भागफल। इसका नाम क्या है? शेषफल। इसका नाम क्या है? भाज्य। ठीक है, भाज्य है। तो देखिए भाज्य हो गया, भाजक हो गया, शेषफल हो गया, भागफल हो गया। अब अगर कोई कहा जाए भाज्य,
भाज्य, तो यहाँ पर देखिए भाज्य जो है इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? भाजक, भागफल, शेषफल।